लास्ट 5 पेपर प्रॉब्लम सीरीज क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं हम। कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये अपना हो चुका है, फिर से रिपीट होगा, रिवीजन होगा। कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्टन सीरीज एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? शॉर्टेस्ट। पहले हम लोग यहाँ पर लिखकर बता देंगे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्टन सीरीज। ठीक, किस तरह से डिनोट करेंगे? लैम्बडा वेवलेंथ, पास्टन का P और शॉर्टेस्ट का S। ये नोटेशन हो गया। फिर क्या है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो एक कंसेप्ट यहीं पर लिख लेते हैं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए P की वैल्यू पुट करते हैं, लोअर ऑर्बिट की वैल्यू पुट करते हैं, N की वैल्यू इंफिनिटी पुट करते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं। सबसे पहले गिवन ही लिख लेते हैं अपने। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज या लैम्बडा B लॉन्गेस्ट L। ये हो गया, नोटेशन लिख लिए। अब अपने को शॉर्टेस्ट लिखना है ना अपने को, तो अपने क्या लिखेंगे? फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्टन सीरीज का नाम जस्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये देखो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्टन है ना। शॉर्टेस्ट के लिए कंसेप्ट में क्या बताया हूं? पुट P वैल्यू। P की वैल्यू तो हम लोग पुट करेंगे एंड N की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? इंफिनिटी, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? 0। ठीक, फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू R रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N स्क्वायर। ठीक है, मुझको बोलो, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले को चेंज करते हैं पास्टन के अकॉर्डिंग। शॉर्टेस्ट 1 अपॉन लैम्बडा पास्टन शॉर्टेस्ट S। ठीक, ये S हो गया। R अपनी प्लेस पर, मुझको बोलो लाइमन बाल्मर पास्टन के लिए P की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस N की वैल्यू कितनी पुट करना है? इंफिनिटी। सो इंफिनिटी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? R अपनी प्लेस पर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? 0। 1 अपॉन इंफिनिटी 0 आपके लिए लिख देता हूं मैं। ये क्या हो जाएगा? R बाय 9। इनवर्स ले लेते, इनवर्स लेंगे क्योंकि वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। लैम्बडा P शॉर्टेस्ट ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 9 बाय R। ठीक, 9 अपनी प्लेस पर। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम 1.097 इंटू 10⁻⁻7। ठीक, ये हो गया 9 इंटू है +7 है, ऊपर जाएगा -7। ये 1 अपॉन है ना, तो इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। रेसिप्रोकल दिखता है ना लॉग टेबल में 0 पॉइंट। रेसिप्रोकल कैसे दिखते हैं? पीछे साइड में 1, लॉग टेबल के पीछे साइड 1.0 का 97 में देखेंगे। 1.0 का 97 में जब हम लोग देखेंगे ना, कितना? 9238 है। देखो ऐड करने के बाद 9238 तो ये लॉग टेबल में हम लोग जब देखेंगे 9238, ये वैल्यू मिल गई अपने को। बस 9 से मल्टीप्लाई करना है। पास्टन शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 8 72 7 और 34। ये मल्टीप्लीकेशन 9 इंटू किया
इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये अपना आंसर है लैम्ब्डा पास्कल शॉर्टेस्ट। ये हो गया। अब एक हिंट देता हूं, आगे का आप लोग कर लेना, सिर्फ मैं मेन काम लिख देता हूं मैं। ये देखो ये फॉर्मूला है अपना, एंड वन पहले लिख देते जिस तरह से अभी अपने लिखे ना अपने क्या के फॉर longest wavelength ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर, अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट है ना, लॉन्गेस्ट में मैं क्या सिखाया आपको, पुट पी वैल्यू एंड एन वैल्यू। पी की वैल्यू भी पुट करेंगे और एन की वैल्यू भी पुट करेंगे। सो 1/λp r इंटू ब्रैकेट 1/p² माइनस 1/n²। देखते हैं, इसको रीअरेंज करते अपने, बाल्मर का बी और ये लॉन्गेस्ट एल सफिक्स में लिखती है 1/λb लॉन्गेस्ट, आर अपनी प्लेस पर बोलो। लाइमन बाल्मर, बाल्मर का कौन सा नंबर है 2, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 2 का स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू 2 है ना, तो एन की वैल्यू 2 से ज्यादा 3 4 5 ऐसे चलेगी, तो 2p है तो एन की वैल्यू कहां शुरू हो रही है 3 का स्क्वायर। ये हो गया। आर अपनी प्लेस पर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये अपना काम बन गया। यहां पर लिखता हूं लैम्ब्डा बी लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू आर। एलसीएम नीचे नीचे मल्टीप्लाई 36 क्रॉस मल्टीप्लाई 9 माइनस 4, ये बच गया अपने को 5r/36। एक काम करते हैं, इनवर्स ले लेते हैं। इनवर्स लेंगे तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, लैम्ब्डा बाल्मर लॉन्गेस्ट ऊपर चला गया, ये ऊपर जाएगा 36 ऊपर गया, नीचे 5r। एक काम करना है हमें, 36 न्यूमरेटर में एज इट इज 5u। आर की वैल्यू कितनी है हाइड्रोजन एटम के लिए 1.097 इंटू 10⁻7+7। अब सिर्फ एक छोटा सा काम आपको करना है कि इसका रेसिप्रोकल, ये देखो मैं यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिखा था 1.097 का रेसिप्रोकल कितना है 0.9238। पुट करोगे 7 ऊपर जाएगा -7 बन जाएगा। 36 को 5 से डिवाइड करना, 36 को 5 से डिवाइड करोगे ना तो 36 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 7.2। मीन 7.2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 0.9238 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, जस्ट आपको सॉल्व कर लेना है। आप सॉल्व कर लोगे तो अपना टाइम भी बच जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का कंसेप्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसको जस्ट एक बार देख लो, प्रैक्टिस भी कर लो। ठीक है, last 5 paper problem series question number 8. A plane wavefront of light of wavelength 5500 angstrom, angstrom means 10 की power -10 meter, is incident onto a slit perpendicular to direction of light rays. ठीक, if the total separation, actual है total separation of 10 bright fringes, fringes meaning bandwidth, बैंडविड्थ को हम लोग x से डिनोट करते हैं, ऑन ए स्क्रीन 2 मीटर मींस स्क्रीन मींस कैपिटल D 2 मीटर, अवे इज 2 सेंटीमीटर। ठीक, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। हम लोग पहले गिवन लिखते हैं, जो गिवन हम लोग लिखेंगे, आप लोग एक बात समझ लो कि हमें डिस्टेंस बिटवीन स्लिट फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट डिस्टेंस, जो स्लिट डिस्टेंस होता है वो स्मॉल डी होता है, स्मॉल डी वी हैव टू फाइंड। स्क्रीन अवे, स्क्रीन डिस्टेंस मींस कैपिटल D 2 मीटर। ठीक,
total separation of 10 fringes. 10 fringes, fringes means bandwidth, bandwidth x से डिनोट करते हैं. तो 10 fringes का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर. ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दो. बोलो सेंटीमीटर का मीनिंग कितना है? 2 इंटू सेंटी का मतलब 10⁻² मीटर. ये काम अपना हो गया. तो एक काम करेंगे, x यहीं पर रखते, x यहीं पर रखते, 10 नीचे आएगा, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻². 10 एज इट इज नीचे आएगा 10. 10⁻1 है ना, ऊपर जाएगा 10⁻⁻1. -1 -2 कितना हो जाएगा? -3. मीन्स 2 इंटू 10⁻³ मीटर. सो x की भी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू, स्मॉल d तो फाइंड आउट करना ही है. ऊपर सेकेंड लाइन में वेवलेंथ गिवन है. वेवलेंथ कितना है? 5500 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम का मीनिंग क्या बताया आपको? 5500. एंगस्ट्रॉम का मीनिंग -10 मीटर. ठीक, एकदम इजी अब प्रॉब्लम हो गया. गिवन ही क्लियर हम लोग. तो प्रॉब्लम वी हैव क्या मिलेगा अपने को? ये देखो लैम्बडा इक्वल टू XD अपॉन कैपिटल D. ये यंग्स एक्सपेरिमेंट है. यंग्स एक्सपेरिमेंट के जरिए हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न शो करते हैं. ये फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल d, तो सेपरेट कर लेते. स्मॉल d यहीं रखते, कैपिटल D उधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा लैम्बडा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय x. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते. बोलो लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 5500 इंटू 10⁻10. कैपिटल D कितना है? 2 मीटर. x कितना है? x सॉल्व किए हम लोग 2 इंटू 10⁻3. ये देखो प्रॉब्लम सिंपल हो गया. 2 और 2 कैंसल. d इक्वल टू, एक काम और कर सकते हो, 10 की पावर -3 कैंसल. सो 5500 -3 कैंसल, कितना बच गया? -7. और डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर. ये अपना काम कंप्लीट हो गया. इस तरह से हमें सॉल्व करना है. एकदम इजी प्रॉब्लम है. और ये पेपर का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है. 2023 जुलाई का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. तो जितना भी क्वेश्चन है, इसके पैटर्न, इसकी टाइप, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान से प्रैक्टिस करनी है. पेन और नोटबुक आपको लेकर बैठना है. आपको जस्ट एक बार प्रैक्टिस करना है. डेफिनेटली यही टाइप का आपको एग्जाम में आएगा. तो अगर आप देख लोगे, आपका काम एकदम इजी हो जाएगा. तो साथ साथ में काम करते रहो.